हाय गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं मार्केट में पीआई की आजकल बड़ी डिमांड चल रही है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पीआई ऐप होता है हमारा। आपको इसे खोलना है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी मैं आपको सब बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर 3 बिंदियाँ हैं, इस पर क्लिक करना है। मेन नेट पे आना होगा। मेन नेट पे आके आपको मेन नेट चेकलिस्ट पे जाना है। मेन नेट चेकलिस्ट में आपके ये सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले फर्स्ट तो आप पीआई ब्राउज़र ऐप जो होती है उसको डाउनलोड करेंगे। मैं बता देता हूँ, ये एक पीआई ब्राउज़र ऐप है, इसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। ये आपका वॉलेट वगैरह सब कुछ शो करेगी, आपका वॉलेट कहाँ पे है, इसके अंदर केवाईसी कैसे होगी, ये सब इसमें बताया जाएगा। ठीक है, और भी अदर फीचर्स है जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल हम अभी और अक्सर जो है ना, इसके अंदर आप पीआई ब्राउज़र के अंदर पीआई ऐप के थ्रू ही साइन इन करिए, वो बेटर रहता है। अगर आप डायरेक्ट पीआई ब्राउज़र ऐप खोलते हैं तो वो दिखता नहीं है सही से। ठीक है, इसके बाद में सारे स्टेप्स के बाद में पहले आपका पीआई ब्राउज़र ऐप डाउनलोड करते ही ये आपको पहला स्टेप ग्रीन कर देगा। सेकंड स्टेप के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। आप जस्ट एक क्लिक करेंगे तो ये आपका वॉलेट क्रिएट करने के लिए कहेगा। अगर आपने पहले से वॉलेट क्रिएट कर रखा है तो इसके अंदर यहाँ वॉलेट पे आप क्लिक करिए। इसके बाद वॉलेट पे क्रिएट करने का यहाँ पे 24 वर्ड्स का एक फास्ट फ्रेज होता है। या तो आपको अपना अपने बनाया नहीं है, नीचे एक ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो आपका नया वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर अगर आपके पास में फिंगरप्रिंट आपने पहले से बना रखा है तो जस्ट बाय फिंगरप्रिंट भी आप तो खोल सकते हैं। ये खुल जाएगा आराम से आपका इस टाइप से। ओके, इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, पीआई मेन नेट टेस्ट नेट, ये मैं बताऊंगा कि वो कैसे आते हैं। ठीक है, ओके। जो आपका पीआई पास फ्रेज होता है इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से संभाल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 14 अंकों का जो पास फ्रेज है यही आपके वॉलेट की एकमात्र की होती है। अगर ये आपसे मिस हो जाता है तो आपके जितने भी कॉइन आपने अभी तक उसके अंदर वॉलेट में रखे थे उसे रीस्टोर करने का अभी तक कोई तरीका नहीं आया, किसी तरीके से वो रीस्टोर हो जाए। ठीक है, और इसके बाद जब आप सेकंड स्टेप पे पीआई वॉलेट क्रिएट कर लेंगे उसके पास फ्रेज को किसी भी जगह संभाल के रखिएगा। थर्ड स्टेप पे आएंगे, उस पर दोबारा से आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे फिर आपसे वही पास फ्रेज पेस्ट करने को होगा, आपको पेस्ट करना होगा। ठीक है, जब आप पेस्ट करेंगे तो इसके बाद भी आपका टेस्ट नेट और आपका जो ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताए थे, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। वॉलेट में गया, ये आपके 2 ऑप्शन मेन नेट एंड टेस्ट नेट, ये टेस्ट नेट को क्रिएट कर देगा और मेन नेट में अलग से क्रिएट कर देगा। तो वहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने से आपका ये मेन नेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, और पास फ्रेज होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। क्रिएट अ न्यू वॉलेट, देखिए ये जिस टाइप से वोर्स ग्लाइड गेम इशू पॉज ब्लाउज कूल जोक अकाउंट थ्योरी वन स्लॉट कैनन रीजन हेलो इन्फॉर्म मैकेनिक हायर एज, ये सब आ रहा है। इसको आप या तो डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज नीचे आपका एक ब्लू कलर से लिखा हुआ है कॉपी, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, मैं इसे बैक कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपकी डिजिटल की आएगी, आपको उसे भी संभाल के रखना पड़ेगा। कुछ हद तक डिजिटल की कुछ ऐसे दिखाई देगी। इसके बाद में आपका कमिट टू लॉकअप, ये आपका फोर्थ स्टेप। ये लॉकअप आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो इसके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे कन्फिगर लॉकअप का ऑप्शन होता है, इसके अंदर आप कितने दिन के लिए आपको लॉकअप करना है। 90% आप अपने कॉइन्स को जो है लॉक कर रहे हैं, कितने साल के कर रहे हैं। इससे आपका जो माइनिंग का रेट होता है, परसेंटेज होती है, वो बूस्ट होती है, यानी आपकी जो माइनिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और तकरीबन 3 साल तक के लिए आपके एंटायर 90% जो कॉइन्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके मैक्सिमम उन्हीं बंदों को ज्वाइन कराइए जिनकी आप केवाईसी करा सकते हो। अगर आपने अधिक से अधिक बंदे जोड़ दिए हैं और उसके बाद में आपकी वो केवाईसी नहीं करेंगे तो जितने भी बंदे हों आपके, उनकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इन्होंने देखो ये चीज़ बताई है सर गाइस। मेन नेट पे जाइए, अनवेरीफाइड के नाम से ये जो आ रहा है, जितने भी हैं अनवेरीफाइड बैलेंस, इसके अंदर आप
देखिए इन सब के लिए पिंग मेंबर्स का ऑप्शन आ रहा है। पिंग मेंबर्स में इनको मैसेज जाएगा कि प्लीज़ अपनी अपनी केवाईसी कर लीजिए। अगर आपने अपने टीम में ऐसे बंदों को जोड़ा जिनके बारे में आपको कोई अपडेट नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे आप उनको कांटेक्ट करेंगे, आपके पास रैंडमली कोई मिलता है या आप किसी चैनल के थ्रू भेज रहे हो, कुछ भी करके XYZ, लेकिन उन बंदों के जुड़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि वो केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर आपकी केवाईसी ही नहीं हुई उन सब की, तो आपके जितने भी माइनिंग कॉइन्स हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, नल इनवैलिड हो जाएंगे। ओके भाई लोग, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी केवाईसी करनी ज़रूरी है। केवाईसी के लिए जैसा मैंने बताया था आपको, PI ब्राउज़र में हम दोबारा से जाते हैं, साइन इन टू ब्राउज़र, यहाँ पे इसके थ्रू खोलेंगे हमेशा हम। नीचे आपका सबसे नीचे केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। केवाईसी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, लाइक आपको क्या आपका आईडी कहाँ का है। सपोज़ मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, चेक माई केवाईसी एप्लीकेशन। ये कुछ इस टाइप से आना चाहिए। केवाईसी जो है आपकी पास हो गई है, यू कैन बिकम अ वैलिडेटर। तो इस टाइप से ये प्रोसेस आना ज़रूरी है। और आपको अपना इसके अंदर 5 स्टेप्स में अलग अलग तरीके से वो आपसे पूछेगा, अपने फेस को दिखाइए। आप जो डेटा आधार कार्ड या वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी वैलिडेट करेगा। आपके आईडी से वो मैच होनी चाहिए और आपको मैनुअली फिल भी करना पड़ेगा वो डिटेल सारी जो आप फिल कर रहे हैं उसके अंदर। और आधार कार्ड की जो वो फ़ोटो या आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ोटो पिक कर रहा है, उसमें डेटा दोनों को दोनों रिलेट होने चाहिए आपस में। अगर वो रिलेट होते हैं तो फिर आपकी फ़ोटो को मैच करने के लिए वो अलग अलग पोजेस में आपसे फ़ोटो मांगेगा आपसे। आप अप साइड देखिए, डाउन साइड देखिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर में, स्माइलिंग फेस, हर टाइप से। और किसी भी तरीके का वीडियो से आपके वो मैच नहीं हो रहा है तो दिक्कत आएगी। अगर आपने कोई मतलब मोबाइल के थ्रू वीडियो वगैरह बना रखा है और उसको फाइंड कर लेता है इसका एल्गोरिदम कि आपने मोबाइल से इसको शो कर रहे हैं, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन और होल्ड में डाल देगा। तो प्लीज़ गाइज अपनी अपनी PI की केवाईसी को कंप्लीट कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बैठा हूँ सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।